तो हेलो बच्चों। तो कंटिन्यू करते हैं 4.2 को। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। 4 पॉइंट जो 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दे रखा है ना, हमें उनके फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकालने हैं। तो देखो वहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सा इक्वेशन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब तक के जितने भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1, उनके जितने भी पार्ट थे सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करना हमें यहाँ पे मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके। तो देखो मिडिल टर्म को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो पहले जो यहाँ पे जो टर्म कांस्टेंट है तो इन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा वो आना चाहिए और सम क्या होना चाहिए, उनका प्लस माइनस करने पे सम ये होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे आपको ईजी रहेगा कि हमारे पास सम कितना आना चाहिए। तो सम आना चाहिए हमारे पास माइनस का 45 एंड प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 324 इक्वल टू में क्या होगा 324। अब हमें कुछ इसका कुछ इस तरह से फैक्टर करके पेयर बनाना है कि इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए और हमारे यहाँ से पेयर बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ 3 2 4 के जो एलसीएम होते हैं ना वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। एलसीएम से हमें यहाँ पे पेयर बनाना ईजी बन जाता है। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे 2 से एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बचेगा 162। देन अगेन 2 से लूँगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 81। देन ये 3 से जाएगा तो 3 से करने के बाद आएगा हमारे पास 27। 3 से करेंगे अगेन तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 9। 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये बने पर प्लस या माइनस करने पे हमारे पास -45 बने। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को पेयर बना देता हूँ। 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई क्या करें इसमें 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 मल्टीप्लाई बाई 36 जब मैं करूँगा यहाँ पर तो इनका सम मल्टीप्लाई करने में आएगा 324। और जब मैं 3 6 + 9 करूँ तो 45 आएगा। बट मुझे कुछ इस तरह से अलाइनमेंट करना है कि -45 आए। तो मैं क्या करूँगा दोनों को माइनस का रख लूँगा तब मेरे -45 आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे को किस तरह से लिखना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले समझो आप यहाँ पे कैसे करना है। मैं तो सबसे पहले जो ये वाली वैल्यू है इसको लिख लेते हैं हम क्या है x² -45 को क्या लिखूँगा मैं 9x -36x और ये हमारे पास क्या है प्लस का 324 इक्वल टू में 0। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि मैंने इस वाले को मिडल स्प्लिट कर दिया है, 2 हिस्सों में बांट दिया है। देन अब देखो क्या करूँगा मैं इनमें से कॉमन निकाल लेता हूँ। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा। तो देखो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 36 क्योंकि 36 के टेबल में आता है 9 टाइम में। और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा हमारे से x। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा x -9 और यहाँ से मैंने कॉमन निकाल दिया -36 तो यहाँ क्या बचेगा x -9। यहाँ पे माइनस क्यों आएगा क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो देन प्लस होगा तो यहाँ पे मुझे माइनस लगना पड़ेगा इक्वल टू में 0। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों को अगेन मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो x -9 कॉमन निकल गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया x -36 इक्वल टू में 0। यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू रखें, यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये प्रोडक्ट उनका 0 हो। तो हमें यहाँ पे कुछ 0 रखना यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करूँगा पहले x -9 इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इधर माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 9। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 9। इस वाले को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो क्या है x -36 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास 36 क्योंकि माइनस के आगे प्लस का हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने x की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो मैं क्या कहूँगा x इक्वल टू में 9, 36 और हमारे पास क्या है आर द रूट ऑफ इक्वेशन। हमें जो फाइंड आउट करना था हमने फाइंड आउट कर दिया। देन जो सेकंड क्वेश्चन का जो एग्जांपल नंबर 1 थे उसके 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन अब इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमें उसमें भी मिडिल स्प्लिटिंग का यूज करके हमें इसके फैक्टर निकालने हैं और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। हमने इस मेथड का यहाँ पे यूज किया। इस मेथड में क्या होता है अब तक मैंने आप लोगों को समझाता है, दोबारा समझाता हूँ।
बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक है कि हमें बीच वाले को किस तरह मिडल करना है, किस तरह स्प्लिट करना है। मिडल मिडल मतलब बीच वाला स्प्लिट वाला इसको तोड़ना है। मुझे इसको इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे तो ये बने, बट जब इसका जो मिडिल टर्म आएगा उसका प्रोडक्ट करूँ तो क्या बने, इसका और इसका जो कांस्टेंट हो मल्टीप्लाई करने पे वो बने। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ से हम इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब ताकि बोलो ना, सम करने पे कितना बने -55, ठीक है, और प्रोडक्ट करने पे 70 मल्टीप्लाई 750 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 750 बने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 750 जो है इसका एलसीएम ले लेता हूँ और यहीं से पेयर बना दूँगा। यहीं से पेयर बनाने के बाद उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले मैं यहाँ से लेता हूँ 2, यहाँ पे 2 लिखने के बाद यहाँ पे हम उसको करेंगे, यहाँ पे आएगा 3 7 5। अगेन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको करेंगे 3 से, 3 से हो जाएगा। 3 से करने पाएगा यहाँ पे 125। नाउ अब इसको हम करेंगे 5 से, तो यहाँ पे आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, फिर करेंगे 5 से तो यहाँ 1। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करना है, पेयर बनाने हैं। तो देखो मैं एक पेयर बनाता हूँ, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 और यहाँ पे गया मल्टीप्लाई बाय 25। जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा मेरे पास 750। अगर जब मैं इनको ऐड करूँगा 30 प्लस 25 तो मेरे पास आएगा 55। अब ये माइनस का है तो मुझे इन दोनों को माइनस कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो किस तरह सॉल्व करते देखो। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे x² और 55 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 55 को लिखूँगा -30x, -30x इसको कर दिया और -25x। अब लिखूँगा ये वाला टर्म प्लस का 750 इक्वल टू में 0। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन निकालना है मुझे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, और इन दोनों में देखो 25 भी कॉमन है और x कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ अपना x को। तो x यहाँ से कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा मेरे पास x -30। यहाँ से कॉमन निकलेगा मेरा -25, अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या है माइनस। तो अब मुझे यहाँ प्लस लाना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस लास्ट एंड में प्लस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। 30 इक्वल टू में 0। अब ये दोनों कॉमन है, सेम है, तो कॉमन निकाल लेता हूँ x -30 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं x -25 इक्वल टू में 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होने पर या मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाए। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो x -30 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू में -30 है तो यहाँ पर जाएगा 30, क्योंकि ये इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करता हूँ, x -25 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू में 25 हो जाएगा। तो मेरे यहाँ से x की दो वैल्यू आई, एक 30 और एक 25। जब मैं 30 और 25 को पुट करूँगा तब मेरा ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 30 एंड 25 आर दी रूट ऑफ इक्वेशन। मैं कह सकता हूँ कि यही मेरे इक्वेशंस के रूट है। जब मैं इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कोई दो नंबर है, अगर जिसका सम करेंगे तो 27 आएगा एंड प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आएगा। तो देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो मैं बोलता हूँ जो मेरा फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखो जो मेरा फर्स्ट नंबर है प्लस जो मेरा सेकंड नंबर होगा, शॉर्ट फॉर्म में लेता हूँ नंबर, क्या होगा जब इनको सम करूँगा तो 27। तो मैं बोलता हूँ जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ x प्लस सेकेंड नंबर। इजी वे में समझाता हूँ आप लोगों को। अब मुझे सेकंड नंबर क्या होगा यहाँ से मेरा, तो सेकंड नंबर यहाँ से निकल जाएगा सेकंड नंबर 27 माइनस x। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या किया। पहले मैंने फर्स्ट नंबर को x मान लिया एंड सेकंड नंबर को मैंने 27 माइनस x कर दिया। तो मेरे से सेकंड नंबर हुआ, क्योंकि उन दोनों का सम तो 27 ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। ठीक है,
अब देखो आगे क्या कह रहा है, जब मैं इन दो नंबरों का प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ से ऑल्सो प्रोडक्ट कितना आएगा 182। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है x, सेकेंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 182। इनको प्रोडक्ट करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 182। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो मैं क्या करता हूँ इसको इधर भेज देता हूँ और इसको भी इधर भेज देता हूँ। तो हमारे यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, ये माइनस क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर आगे माइनस का आ जाएगा 27x, और ये तो ऑटोमेटिकली प्लस का है तो 182 इज इक्वल टू में 0। ये हमने बना दिया यहाँ से इक्वेशन। अब हमें इसी को मिडल स्प्लिट के थ्रू स्प्लिट करना है और यहाँ से वैल्यू रूट जो भी है एक्स की वैल्यू बोलो या रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक हमें यहाँ पे मेन क्या इक्वेशन को समझना और इक्वेशन को बनाना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय मिडल स्प्लिटिंग मेथड क्या करता हूँ मैं मिडल स्प्लिट में क्या करते हैं 20 जो 7 है जो मिडल में इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई करने पे है वो, या प्लस और माइनस करने पे क्या है माइनस का 27। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सम करने पे क्या आएगा 127 एंड प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा 182 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 182। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 182 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 182 का एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे लेंगे 2 से करने पे यहाँ पे आएगा हमारे पास 9 और 1। अब ये किसे जाएगा तो ये जाएगा 7 से, यहाँ पे आएगा 7 1 जा 7, देन यहाँ पे आएगा 3 एंड ये 13 से जाएगा। तो हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से हमें पेयर बनाना पड़ेगा 7 2 जा 14 प्लस 13 कितना होगा 27। जब मैं 14 मल्टीप्लाई बाई 13 करूँगा तो 182 होगा। तो यहाँ से मैंने दोनों पेयर बना दिए। अब मुझे इसको स्प्लिटिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिख सकता हूँ देखो, यहीं पे करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो जो 27 है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस का 13 ले लेता हूँ यहाँ से, माइनस का 13x माइनस का 14x। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो माइनस का 27 होगा। सेम यही चीज़, इसी को होते हैं मिडिल स्प्लिटिंग। यहाँ स्प्लिट करना जिसको आ जाता है उसको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। प्लस का 182 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ x, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा मेरे पास 14। तो देखो x कॉमन निकला यहाँ पे x माइनस 13, और यहाँ पे देखो माइनस का 14 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे यहाँ पर ये दोनों सेम है तो कॉमन निकाल लेता हूँ। x माइनस 13 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 14। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x क्या वैल्यू रखने पे 0 हो जाए, तो देखो x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 13, क्योंकि माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है x माइनस 14 इज इक्वल टू में 0, इधर जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू में 14। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, x की दो वैल्यू आ गई, यानी कि जो ये x है इसकी दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 13 एक आ गई 14। ठीक है, इसी को मैं कहूँगा रूट्स है। क्या है ये मेरे रूट्स हैं। अब देखो यदि मैं x को पहले x को 13 मान लेता हूँ फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, अगर मैं यहाँ पर x को 14 मान लेता हूँ फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 27 माइनस 14 यानी कि 13। तो हमारे पास दो नंबर आ गए। जो पहला नंबर आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे x की दो वैल्यू हो सकती है। यहाँ से हमें ये समझ में आता है या तो 13 ले लो या 14 ले लो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी फोर्थ क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या कह रहे हैं, मान लो आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बट वो क्या है कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं
जैसे कि मैं बोल देता हूँ एक 3 है तो अगला नंबर क्या होगा 5, अगर एक 6 है तो अगला नंबर होगा 7, अगर एक 51 है तो अगला नंबर 52। मतलब वो नंबर जो क्या है लगातार आ रहे हैं उसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहे हैं कि हम उनका स्क्वायर कर देते हैं। मान लो अगर मेरे पास 1 है उसका स्क्वायर करूँगा एंड 2 है उसका स्क्वायर करूँगा, जब उनको सम करूँगा तो कुछ 365 आ रहा है, ऐसा हमें बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है ना तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट इंटीजर बोला है तो इंटीजर ले लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर क्या होगा पॉजिटिव है ना, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव क्या होंगे। फर्स्ट इंटीजर्स क्या है मैं मान लेता हूँ एक्स है, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर्स क्या हो जाएगा हमारे पास x+1 हो जाएगा ना, क्योंकि अगला नंबर होता है हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद अगला आता है। अगर हमारे पास ये x है तो अगला होगा x+1। इन दोनों का स्क्वायर जब मैं करूँ तो क्या आएगा 365। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x का स्क्वायर सम करना है प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 365। हमसे क्वेश्चन में बस ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते हैं यहाँ पे, और आपको पता है ना यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास ये होता है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पर देखो प्लस है ना, और ये तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए में पास क्या है एक्स, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यही रहेगा इक्वल टू में 365। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, इसको आगे लिख देता हूँ प्लस 2x, और ये क्या है प्लस का 1 है और इधर प्लस के इधर आ गया माइनस का 365 इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कर दिया, सबको सिस्टमेटिक वे में लगा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और जो इधर था ना हमारे पास राइट हैंड साइड उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। ठीक है, अब ये देखो प्लस का ये माइनस का है तो यहाँ पे इसको सिंपल करके लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा और साइन भी माइनस का ही आएगा, और 1 जाएगा तो 364 बचेगा, 1 ही तो माइनस करना है तो 364 बचेगा। अब देखो ये भी 2 के टेबल में आता है, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2, तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ से 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 182 इक्वल टू 0। इस 2 को इधर ले आओ डिवाइड में, 2 यहाँ आएगा और ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू में 0। तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आ गया एक बड़े से इक्वेशन से। ठीक है ना, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देन हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं यहाँ पे बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय मिडल स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, बाय मिडल स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 1। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात करें तो -182 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि -182 होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ 182 का एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, और यहीं से इसको मिडिल स्प्लिट कर दूंगा। मिडिल स्प्लिट मतलब इसको ऐसे करना है कि प्लस माइनस करने पे तो 1x बचे, बट प्रोडक्ट करे उसका तो 182 बचे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे आएगा 1, फिर हम करेंगे इसको 7 से तो हमारे पास आएगा 13, देन हम इसको करेंगे 13 से। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। तो देखो यहाँ से पेयर क्या बनेगा, इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, तो 7 × 14 प्लस 14 में से माइनस करते हैं 13 को, तो हमारे पास आएगा 1। देखो आ रहा है 1, और 14 मल्टीप्लाई जब 13 करूँगा तो आएगा 182। माइनस का आएगा तो माइनस दोनों को, एक को माइनस रख लेंगे। तो यहाँ से हम सिंपली समझ गए कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मिडिल स्प्लिट करके, तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ माइनस का, देखो x की वैल्यू मुझको यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू को प्लस में लेना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। -13x -182 इक्वल टू में 0। ठीक है,
यहाँ पे मैंने प्लस क्यों रखा, क्योंकि ये वैल्यू मेरी प्लस में है, तो मुझे बड़ी वैल्यू प्लस में रखनी पड़ेगी और छोटी वाली वैल्यू को माइनस में रखनी पड़ेगी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा प्लस माइनस, तो प्लस का आएगा और 1x बचेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। अब यहाँ से बस कॉमन निकाल लो और देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचेगा x प्लस 14। यहाँ से देखो, यहाँ से 13 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा हमारे पास 13 माइनस 13, एक्स कॉमन ही निकलेगा, एक्स अंदर रहेगा एक्स, और यहाँ पे आएगा प्लस का 1 4 इज इक्वल टू में 0। अब ये दोनों क्या है हमारे पास, ये भी दोनों सेम है, तो कॉमन निकाल लो, एक्स प्लस 14 कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा एक्स, और ये चीज़ बचेगी हमारे पास एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू में 0 रखूँगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -14। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पे -14 रखूँगा देन ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मतलब अगर ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी एक सुटेबल हमारे पास, एक हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू में 0 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 13 पॉजिटिव का आ गया, ये माइनस का हो जाएगा कि प्लस का हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू में -14, 13 आर रूट ऑफ इक्वेशन। बट क्वेश्चन में बात क्या गया पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है 13। तो यहाँ से मेरी जो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू लूँगा मैं 13, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड वैल्यू, ये तो मेरी होगी फर्स्ट, और सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास एक्स प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 इज इक्वल टू में 14। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप अपने फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइडेड। मतलब हमें पास एक राइट एंगल की बात कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्राइंगल बना देता हूँ, किसकी बात कर रहा है, एक राइट ट्राइंगल जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। बोल रहा है कि इसका जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है क्या इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है हमारा जो 90 डिग्री का बनता है। तो मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ बेस इज इक्वल टू में x सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने बेस को क्या मान लिया x सेंटीमीटर मान लिया। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा x माइनस 7 होगा ना, और हाइपोटेनस तो मैं दे रखा है 13। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेस एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7, और हाइपोटेनस क्या होता है 13 सेंटीमीटर। हमने सब कुछ लिख लिया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को कब सॉल्व कर पाएंगे, जब हमें एक चीज़ पता हो, क्या कि जो हाइपोटेनस निकालने का मेथड क्या होता है। अगर हम देखें तो अगर मान लो हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम में होता क्या है, जो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे पुट करूँगा मैं, ए बी क्या है मेरे पास x माइनस 7, ठीक है, प्लस बी सी कितना बेस x का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी कितना 13 का स्क्वायर। सिंपल। यहाँ पे ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको और ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको क्या लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये बात भी आप नोट डाउन कर लो। इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको पुट करेंगे तो आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2
ये x और ये 7, b हमारे पास 7 है, और यहाँ पे प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू में 13 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 7 का स्क्वायर का होगा प्लस का 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये प्लस का इधर आगे माइनस का 169 इक्वल टू में 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 120 माइनस का, आगे वाली चीज़ों को एज इट इज़ ऐसे लिख लेता हूँ इक्वल टू में 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अगेन दोनों में सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, सब 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा मेरे पास 7x माइनस 60 इक्वल टू में 0। इस 2 को इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मिडल स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लेता हूँ, इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व हम करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू में 0। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बाय मिडल स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो देखो हमें सम करने पे कितना आना चाहिए, सम करने पे आना चाहिए -7 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, तो -60 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि -60। अब मैं -60 जो 60 है उसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2 यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे 3 से लेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 5 से करेंगे। अब मुझे कुछ इस तरह से इसको स्प्लिट करना है कि जो मेरा मिडिल टर्म बने वो एग्जैक्ट वही बने। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा मुझको, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 60। और यहाँ पे क्या होगा, जब मैं 12 में से -5 करूँगा तो यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें बन के यहाँ पे पेयर, अब इन्हीं पेयर को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इस क्वेश्चन को आगे फाइंड आउट करूँगा। तो देखो मैं इसको किस तरह से आगे और लिख सकता हूँ आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर जो -7x है इसको मैं कैसे लिखूँ कि जो इसको स्प्लिटिंग हो एक्चुअल हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास दोनों वैल्यू को नेगेटिव नहीं ले सकता, अगर नेगेटिव लूँगा तो ये 17 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो छोटी वाली वैल्यू है उसको ले लेता हूँ पॉजिटिव का, तो -5x माइनस 12x, 12 को मैंने नेगेटिव ले लिया, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, -60 इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x कॉमन निकलने पे यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ पे मैंने माइनस निकाल दिया, यहाँ पे -12 निकल जाएगा, यहाँ पे कॉमन अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू में 0। क्योंकि 60 12 की टेबल में 5 बार में तो 5 लिखा, और यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि जब यहाँ पे माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पे तभी नेगेटिव होगा जब यहाँ पे मैं पॉजिटिव लूँगा। ठीक है, तो अब ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से एक x प्लस 5 और यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो जब ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 12 इक्वल टू में 0 रखा तो x इक्वल टू में 12 आ गए। यहाँ से एक वैल्यू आ गई मेरी x की। ठीक है, अगेन दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू में -5। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस क्या होगा या बेस क्या होगा, हमें पॉजिटिव को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा जो मेरा बेस है, बेस कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर, और जो मेरा एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे एल्टीट्यूड करता हूँ 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, हमने ईजिली फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके लास्ट को जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम अब 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो 6th क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस एंड कंटेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे
उसने एक पर्टिकुलर दिन उसने ऑब्जर्व किया डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट पड़ रही थी ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस, 3 ज़्यादा, 2 गुने में 3 ज़्यादा, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे, जो उस दिन प्रोड्यूस हुआ था उस दिन। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज 90, अगर मान लो दो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था 90, द फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें बताना है सिंपली। तो यहाँ पे एक लॉजिक बन रहा है। तो देखो हमें पता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ रहा है उस बंदे को या उस फैक्ट्री को, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल वहाँ बन रहे हैं, आर्टिकल्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय जो कॉस्ट है आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब टोटल कॉस्ट कितने प्रोडक्शन हुई उस दिन, तो यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट, मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी और जितने उस दिन प्रोड्यूस हुए होंगे, जितने बने होंगे उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख सकता हूँ गिवन 90 प्रोडक्शन, उस दिन क्या हो रहा है 90, पर्टिकुलर डे द डे वॉज 90s, वहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में कि उस दिन 90 जो रुपये हैं मतलब कॉस्ट के उस दिन प्रोड्यूस हुए थे। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपली जो फॉर्मूला है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक्स है, लेट उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होता है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैं एक्स मान लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर मैं देखूँ तो कॉस्ट क्या होगा उस दिन, कॉस्ट क्या बनेगा मेरे पास ट्वाइस, यहाँ पे लिखा गया 3 मोर देन ट्वाइस प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट बन गया। और जो टोटल कॉस्ट लगा था, टोटल कॉस्ट क्या लगा था 90 रुपीज़, ये हमें गिवन है, ये भी गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट लिखूँगा यहाँ पे 90 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या था 2x लग रहा था उस दिन प्लस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 3x, यहाँ पे मैं 90 लिख लेता हूँ, 90 इधर ले आता हूँ इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू में 0। लो हमने बना दिया यहाँ पे इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को बाय मिडल स्प्लिटिंग टर्म के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। यहाँ पे ले लेता हूँ बाय मिडल स्प्लिटिंग मेथड, इस मेथड का यूज करूँगा, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो मिडिल वाले टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो सम आएगा कितना आएगा 3, जो प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा 90 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि -180 आना चाहिए। ठीक है ना, हमें कुछ इस तरह से मिडिल स्प्लिटिंग को करना पड़ता है ब्रेक। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन, क्या है 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू में 0। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 180 का, जो मेरे पास 180 है इसका एलसीएम ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 90, देन अगेन करेंगे 45, 3, 15, फिर 3 से करेंगे 5 एंड 5। तो हमें कुछ यहीं से पेयर बनाना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एक मैंने ले लिया 12 और यहाँ से ले लिया मल्टीप्लाई बाय 15। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 आएगा और मुझे 3 चाहिए तो 15 माइनस 3 करूँगा तो 15 माइनस 12 करूँगा तो 3 यहाँ से आएगा। ठीक है, आई होप समझिए कि पेयर हमें किस तरह से बनाना है यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग का। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, देखो किस तरह से लिखूँगा 2x², यहाँ प्लस का है ना तो मुझे जो बड़ी वाली टर्म है उसको प्लस कर लेना पड़ेगा, प्लस
15x और यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस का 12x और माइनस 90। ठीक है, अब मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा मेरे पास x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 6 कॉमन निकलेगा, माइनस का 6 कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस का 6 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x और ये माइनस का है और यहाँ पे मैंने माइनस निकाल लिया है, और मुझे अंदर माइनस चाहिए, तो यहाँ पे मुझे प्लस लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस और प्लस माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 15 इज इक्वल टू में 0। अब 2x प्लस 15 अगेन सेम है, इनको कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे x की क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ जिसके कारण क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ 0 हो जाएगा, जब 0 को मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो अगेन 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाए, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो x इज माइनस 6 इज इक्वल टू में 6, तो x इज इक्वल टू में 6, एक मेरी x की वैल्यू ये आ गई। दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू में 0, 2x इज इक्वल टू में माइनस 15 और x इज इक्वल टू में माइनस 15 अपॉन में 2। तो ऑब्वियसली हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारा x की वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन, 6। कॉस्ट क्या है उसकी, तो कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे 2x की वैल्यू 6 प्लस 3 यानी कि 6 2 12 और 3 15 रुपीज़। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसको फाइंड आउट किया है, और जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझा दिया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह और भी इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।